ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 13/5/2021 वाणी है। आज बाबा ने 3 बातें बताई, जिसमें से बाबा ने कहा कि तुम्हें ये नशा हो कि हम कौन हैं, किस वंशावली की हैं। दूसरा, बाबा ने कहा किसकी गोद में है। अगर हम ये सारा दिन याद रखें कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, ईश्वरीय गोद में है, ये भाग्य सारे कल्प में सिर्फ संगम युग पर हमें मिलता है। बाबा ने हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे हम आदि मध्य अंत को अच्छी तरह से जान सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर सतयुग का भी राज्य भाग्य लेना है, जहाँ एक मत, एक कुल, एक भाषा, एक राज्य सत्ता, धर्म सत्ता सब एक के हाथ में होगी, ऐसे राज्य में जाने के लिए सबसे पहले योग का बल चाहिए। जब तक योग बल नहीं होगा, योग बल अर्थात जैसा कि कल भी बाबा ने कहा, संपूर्ण समर्पण, और आज भी बाबा ने कहा कि सिर्फ कह देना कि हम संपूर्ण समर्पण हैं, लेकिन चेक करें कि संपूर्ण समर्पण माना एक संकल्प भी, एक मत भी श्रीमत के अनुकूल हो, विपरीत नहीं। संपूर्ण समर्पण माना बॉडी कॉन्शियस खत्म, मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ, सब खत्म। समर्पण माना समर्पण। जब सब कुछ समर्पण कर दिया, न्यौछावर कर दिया, तो मेरा कुछ भी नहीं, जो उसका सो मेरा, मेरा नहीं। जब मैं ही नहीं तो मेरा क्या। जब सब कुछ बाबा पे अर्पण कर दिया कि बाबा तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तो मेरा कहाँ से आया। एक्स्ट्रा तो कुछ है ही नहीं। जो बाबा कराए, जैसे रखे, जो खिलाए, जहाँ बिठाए, इतनी कुर्बानी हो। समर्पण माना पूर्ण विश्वास, विश्वास में कहीं कमी ना हो। निश्चय, निश्चिंत रहो। इतना निश्चय रखो कि बाप बैठा है, सर्व संबंधों सहित बैठा है। निश्चिंत हो जाओ। और जब तक आप निश्चिंत नहीं होंगे, बाबा मदद भी नहीं करेगा। कभी बाबा 2 नाव में पांव रखेंगे तो क्या होगा, डूबेंगे ना इधर के रहेंगे ना उधर के। एक तरफ समर्पित कर दो। जैसे दुनिया में भक्त लोग जो नौधा भक्ति करते थे, वो शिव काशी करते कुएं में कूद जाते थे। बनारस में एक कुआं बना हुआ है,
उसमें आरी लगा हुआ था। जो नौधा भक्त होते थे वो कूद जाते थे, समझते थे हम भगवान पे समर्पित हो गए, अर्पण हो गए। यहाँ बाबा कहते कोई गला काटने की बात नहीं है, कोई कुआं में कूदने की बात नहीं है। यहाँ तो बुद्धि से घर गृहस्थ में भी रहो, परिवार के बीच में रहो, सारे कारोबार भी निभाओ, लेकिन बुद्धि से संपूर्ण समर्पण। जरूरी नहीं कि घर बार छोड़ के सेंटर पे आना ही समर्पित भाव है, नहीं। अब गृहस्थ में रहकर भी भगवान हद की चीजें नहीं देखता है, स्थूल चीजें नहीं देखता है, वो आपकी भावना को देखता है। लोग कहते हैं ना भगवान भावना का भूखा है। भूखा तो वो किसी भी चीज का नहीं है, लेकिन कहने का भाव कि आपकी भगवान के प्रति भावना कितनी है, कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है, वो देखता है। वो दिखावा नहीं देखता, वो दिल का देखता है। तो जितना समर्पित भाव होगा उतना संपूर्ण भाव, समर्पण भाव होगा। जितना यहाँ समर्पित होंगे, सत्युग में उतना ही गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण सत्युग में वो डिग्री मिलेगी। तो अपने आप को चेक करना। अभी हम सुनेंगे बाबा की वाणी। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें बाप द्वारा, तुम्हें, ये लाइन ध्यान से सुनना, बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। किसने अडॉप्ट किया? भगवान ने। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहां कोई दूसरा धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर है योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। लड़ाई झगड़े से, मारपीट से, बाहुबल से एक धर्म की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे कृष्ण के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। परंतु है उनके पास, परंतु यह ला नहीं कहता। विश्व पर राज्य, एक राज्य की स्थापना करना, विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। ये कार्य और कोई नहीं कर सकता। गीत है, बहुत सुंदर गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। अब हम बच्चे तो ये गीत गाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो धरती पर आ गया है। छोड़ दिया आकाश सिंहासन, किसके लिए? हम बच्चों के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी इस अमूल्य जीवन को, पहली पॉइंट, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, अपना सब कुछ सफल करने के लिए
ध्यान से सुनेंगे। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। अभी तक तो हम इनडायरेक्ट करते आए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, चर्च में। अब तो स्वयं भगवान मिल गए ना, तो डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान है संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा। ध्यान से सुनेंगे। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव, जिसका विस्तार है संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता। ध्यान से सुनना सभी। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूं, आता है ना, मैं फलाना हूं, यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। यहाँ संपूर्ण समर्पण, वहाँ क्या बनेंगे? सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर, ध्यान से सुनेंगे, जो सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं। सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को, ध्यान से सुनना, ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। विजयी भव का वरदान देते हैं। स्लोगन है, मन को वश में करने वाला ही, मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। मन मना भव रह सकता है। ये थी आज की बाबा की वाणी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।